हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले क्लास में हमने आप लोगों के लिए जो डेरिवेशन किया था वह था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो वहाँ हम लोगों ने डिराइव किया था जो फाइनल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था वह था d2x अपान dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है कि अपान एम, ओमेगा जो रूट में यह ओमेगा की वैल्यू होती है। एंड इंडिविजुअली हियर के इज द फोर्स कांस्टेंट एंड एम इज द मास ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स आपका यह है। और जहाँ पर एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या कर रहे हैं, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग करता है तो यहाँ पर इक्वेशन में वाई आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हैं। फिर हम आज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वह है d2x अपान dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। दैट इज टेकिंग एज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इसका आपको सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एक एक्सिलरी सॉल्यूशन लेते हैं। और आप जानते हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वेव फॉर्म्स होता है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता है। इसका साइन कॉस के वेव में हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक्सिलरी सॉल्यूशन हम लेते हैं। लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी एक्स इक्वल टू ए ई पर पावर अल्फा टी। क्योंकि ई के रूप में एक्स को लिया गया है, जो आपका ई होता है यह साइन और कॉस दोनों को इन्वॉल्व करता है। तो साइनोसॉइडल फॉर्म में जो सॉल्यूशन आएगा उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है ई, इसलिए एक्सिलरी सॉल्यूशन एक ई के रूप में लिया गया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करिए कि इसको टी के रिस्पेक्ट में डिराइव कीजिए। डिफरेंशिएटिंग with respect to t we get dx upon dt equal to a अल्फा e पर पावर अल्फा t। चूँकि e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होता है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको आप x के तरह अगर सपोज करेंगे तो a अल्फा e पर पावर अल्फा t आपका मिलेगा। अगेन अगर डिफरेंशिएशन करें, again differentiating with respect to x नहीं with respect to t के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो मिलेगा d2x अपान dt स्क्वायर इक्वल टू a अल्फा स्क्वायर e पर पावर अल्फा t। एक एक स्टेप आप देखते चला। आप सिंपल से यहाँ मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, पूरी स्टेप आपको समझ में आएगी। हम स्लो पढ़ा भी रहे हैं। अब यहाँ से इक्वेशन यहाँ जो 2 लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू है और यहाँ पर d2x अपन dt स्क्वायर ये है। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। इन दोनों वैल्यू को इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करें, यहाँ लिखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1
वी गेट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी ए ई पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। यहां से अगर दोनों जगह ए ई पावर अल्फा टी है, इसको कॉमन कर लें तो आप पाओगे अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टर्म मिलेगा। यह इस इक्वेशन 2 जो सपोज किए हम, इसको जरा गौर से देखा, सिंस चूंकि ए ई पर पावर अल्फा टी नॉट इक्वल टू 0, इस बात को समझा। यहाँ पर हम जब ये वैल्यूज रखे हैं दोनों, तो देखा यह 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है जो 0 के बराबर है। इसमें या तो यह फर्स्ट टर्म 0 होगा, सेकेंड टर्म 0 होगा, या तो यह टर्म 0 होगा, या तो दोनों 0 है, तभी जाकर के ये 0 हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इसको जरा ध्यान से देखा, क्योंकि यह जो x है, पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, यहाँ पर ए एम्पलीट्यूड होता है और यहाँ पर ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे x इक्वल टू ए ई पर पावर अल्फा टी, ये टर्म्स है, इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर ये अब 0 हो जाए, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0, और इसका मतलब है कि पार्टिकल जो हम लिखते हैं कि मिड पोजीशन से इधर अथवा इधर क्या कर रहा है, मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है x डिस्टेंस पर। तो जब x ही 0 है, जब x ही क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब मिड पोजीशन से पार्टिकल हिल ही नहीं रहा है। जब वह हिल ही नहीं रहा, ऑसिलेट ही नहीं हो रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन की बात ही खत्म हो जाती है। फिर ये इक्वेशन किस बात का, जब पार्टिकल क्या कर रहा, ऑसिलेशन ही नहीं कर रहा, मतलब इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू 0 क्या होता है, नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और कुछ वैल्यू होगा मतलब ऐसे पार्टिकल अगर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर ये जो है पार्टिकल अगर क्या करेगा, मोशन एग्जीक्यूट करेगा, तो कुछ एम्पलीट्यूड होगा, और ई की वैल्यू तो कभी ये 0 हो ही नहीं सकता है। तो जब ये 0 नहीं होगा और ये कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, अगर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, 0 नहीं होगी। इसका मतलब जो यह टर्म है, यह मस्ट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टर्म मिलेगा। आइए फिर आगे देखते हैं। यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू, अल्फा स्क्वायर की बात करें, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी प्लस माइनस रूट में माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फाइनली अगर इसकी बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू, तो प्लस माइनस आई। क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस है, -1 यहाँ अगर छुपा हुआ है, -1 है, तो उसकी वैल्यू आई हो जाएगी, और ओमेगा स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो अल्फा के 2 वैल्यूज यहाँ मिलेंगे, 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा। अब अगर हम जो एक्सिलरी सोल्यूशन लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ अल्फा की वैल्यू कौन सा रखेंगे, तो अल्फा के प्लस माइनस 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। देयरफॉर इक्वेशन टू हैव 2 पॉसिबल solution given as x equal to a e पर पावर i ओमेगा t and x equal to a e पर पावर माइनस i ओमेगा t, ये 2 सोल्यूशन पॉसिबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक का सोल्यूशन कौन सा होगा, कौन सा सोल्यूशन होगा दोनों में से,
तो आप जानते हैं कि दो एक सोल्यूशन मिलते हैं तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वह फाइनल सोल्यूशन होगा। तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो सोल्यूशन लिया जाएगा, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। therefore any linear combination of these two solution also will be solution of इक्वेशन 1 जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन है, दैट इज x इक्वल टू, अब इन दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट का नाम दे देंगे। तो मान लेते हैं x इक्वल टू a1 e पर पावर i ओमेगा t, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दोनों को जोड़ लीजिए, a2 e पर पावर माइनस i ओमेगा t। यहाँ पर a1 और a2, हियर a1 and a2 are arbitrary constant लिया गया है। अब हम क्या करें, x इक्वल टू a1, इनका हम क्या करें, साइन और कास के रूप में फार्मूला लिख लें। तो आप जानते हैं e पर पावर i थीटा की वैल्यू होती है कास आई थीटा प्लस आई ओमेगा साइन थीटा। उस फॉर्म में यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है, तो मिल जाएगा कास ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, एंड a2 इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस के साथ है, तो यहाँ पर मिल जाएगा कास ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। ये इन दोनों को आपने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर कास ओमेगा टी के टर्म को एक साथ रख लीजिए, तो a1 प्लस a2, यहाँ से कास ओमेगा का टर्म है और यहाँ से कास ओमेगा टी का टर्म है, दोनों को एक साथ रख लीजिए, कास ओमेगा टी, और प्लस बचेगा क्या, यह टर्म्स बचेगा और यह टर्म्स बचेगा। यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन कर लीजिए, तो मिलेगा आई a1 माइनस a2 साइन ओमेगा टी, यह टर्म मिलेगा। फर्दर आपको क्या करना है, आपको यहां से x इक्वल टू, इसको एक न्यू कांस्टेंट, चूंकि दो कांस्टेंट का सम है और दो जो अलग अलग आर्बिट्री कांस्टेंट a1 माइनस a2 है और a1 प्लस a2, इसको फर्दर एक नया कांस्टेंट ले लीजिए। तो अगर इसको हम सपोज कर लें यह a3 है, देखो भाई दो कांस्टेंट है, मान लीजिए अगर 3 है प्लस 4 है, तो दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक फर्दर नया कांस्टेंट 7 मिल जाएगा, जो कि अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 माइनस 4 है, तो ऑलरेडी फिर से इसको सेपरेट करोगे तो 1 मिल जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट है। तो वहाँ पर यही बात कहा हूँ, a1 और प्लस a2 एक अलग अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इनका सम भी एक न्यू कांस्टेंट मिलेगा, जैसे कि यहाँ 7 मिल गया, और इसका सब्ट्रैक्शन भी एक नया कांस्टेंट मिलेगा। तो ये आपको मिल गया। a1 प्लस a2 इसको क्या लिखे, a3, और यहाँ पर a3 कास ओमेगा टी प्लस आई, और इसको मान लो a4 साइन ओमेगा टी, हाँ लिख लिया, वेयर a1 प्लस a2 इक्वल टू a3 और a1 माइनस a2 इक्वल टू a4, ये टर्म्स आपको मिलेगा। हम सपोज कर लें सुविधा के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, लेट a3 इक्वल टू a साइन फाई एंड a4 इक्वल टू, हम मानते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ये भी साइन और कास के रूप में सपोज करते हैं, a कास फाई। सिंप्लिसिटी के लिए इसको अगर हम ले लिया तो फिर आपका फाइनल ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा x इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
ए साइन फाई, इसकी वैल्यू कास ओमेगा टी प्लस ए, यहाँ पर सब इस ब्रैकेट के साथ ही इसको सपोज किया गया है, आई के साथ A4 लिया गया है, तो फिर यहाँ पर इसको नहीं लिखना है, आई के साथ ही सपोज किया गया है। ध्यान दीजिए, रिमाइंड कीजिए इसे। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका ए और सपोज किए हैं कास फाई और ये जो साइन ओमेगा टी है रह जाएगा साइन ओमेगा टी, ये टर्म मिलेगा। यहां से अगर आप ए कॉमन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा ए साइन फाई कास ओमेगा टी प्लस कास फाई साइन ओमेगा टी। जो ब्रैकेट में है जानते हैं कि आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर चूंकि ए की जगह पर फाई है, बी की जगह पर है, तो यह पूरा रिड्यूस होकर के बन जाएगा फार्मूला x इक्वल टू ए साइन और ओमेगा टी प्लस फाई, यह फाइनल फार्मूला मिलेगा। इस तरह से देखें कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सॉल्व किए तो उसका सॉल्यूशन यह मिला है, और इसी सॉल्यूशन को कहते हैं डेट इज सॉल्यूशन ऑफ, यह इक्वेशन 3 होगा, डेट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मतलब d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसका यह सॉल्यूशन है, x की वैल्यू ये आपको मिला है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड, लिखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल। जहां पर ए जो क्या होता है, वेयर ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड, यहां पर ए क्या है, वेयर ए इज ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिल गया। फिर आगे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और प्लस उसकी एनर्जी एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे। आइए मैं एक बार इसको अब दिखाता हूं कि कैसे आपको ये इक्वेशन मिला है। यहां पर आपका एक एक्सिलरी सॉल्यूशन इक्वेशन 2 लिए हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट किए हैं, फिर इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखे हैं। यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यू जेराइज हुई है, इसलिए अल्फा की 2 पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेंगे। उन पॉसिबल सॉल्यूशन में से कौन सा लीनियर सॉल्यूशन होगा, इसके लिए आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 सॉल्यूशंस लिया गया है, वह आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। फिर उसको सॉल्व किया गया है, एडजस्ट किया गया है, तो फाइनल इक्वेशन नंबर 3 मिला है। और यही इक्वेशन 3 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है। तो यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है। इसके आगे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।